आज के लेक्चर में हम साबित ये करेंगे कि अगर कोई पॉइंट सर्कल से बाहर हो तो सर्कल पे दो टेंजेंट्स ड्रा किए जा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अगर हमारे पास कोई पॉइंट है x1 y1, ये प्लेन में कहीं पर भी है और हमारे पास एक सर्कल है। ये पॉइंट अगर सर्कल से बाहर है तो इस पॉइंट से हम सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट लाइंस ड्रा कर सकते हैं। अगर ये पॉइंट सर्कल के ऊपर हो, से ये वाला पॉइंट हो x1 y1, तो हम इस पॉइंट से सर्कल के ऊपर सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। और अगर ये पॉइंट सर्कल के अंदर हो कहीं, फर्ज करें ये पॉइंट x1 y1 है, तो क्या कोई ऐसा टेंजेंट बनाया जा सकता है जो इस पॉइंट में से भी गुजरे और इस सर्कल के लिए टेंजेंट हो? कोई ऐसी लाइन बनाना मुमकिन नहीं है। जब भी हम इस पॉइंट में से गुजरती हुई कोई भी लाइन बनाएंगे तो वो सर्कल को कट करेगी, टच नहीं करेगी। तो इस वक्त हमारा कंक्लूजन ये निकला कि अगर पॉइंट x1 y1 जो है वो सर्कल से बाहर हो और हम उस पॉइंट से गुजरते हुए सर्कल पे टेंजेंट लाइंस बनाना चाहें तो हम इस तरह की दो टेंजेंट लाइंस बना सकते हैं। अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर हो और हम इस पॉइंट में से गुजरती हुई सर्कल के ऊपर टेंजेंट लाइन बनाना चाहें तो एक टेंजेंट लाइन बनाई जा सकती है। और अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो फिर इस तरह की कोई भी टेंजेंट लाइन बनाना मुमकिन नहीं है। जब भी पॉइंट में से गुजरती हुई आप कोई भी लाइन बनाएंगे तो वो लाइन सर्कल को कट करेगी, इसको टच नहीं करेगी, वो कभी भी इसकी टेंजेंट लाइन नहीं हो सकती। इस स्टेटमेंट को हम थ्योरम की शक्ल में लिखते हैं और फिर इसका बाकायदा प्रूफ करते हैं। बुक के पेज नंबर 259 के ऊपर थ्योरम नंबर 3 है कि टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट x1 y1 टू अ सर्कल। किसी भी पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रा किए जा सकते हैं। ये बात हमने प्रूफ करना है। अभी मैंने आपको क्या कहा कि पॉइंट से दो टेंजेंट्स बनाए जा सकते हैं अगर पॉइंट सर्कल से बाहर हो। पॉइंट सर्कल पर हो तो एक बनता है, पॉइंट सर्कल के अंदर हो तो कोई टेंजेंट भी नहीं बनता। लेकिन थ्योरम की स्टेटमेंट में वो ऐसा नहीं कह रहा। वो कह रहा है दो टेंजेंट्स ड्रा किए जा सकते हैं हमेशा किसी भी पॉइंट से सर्कल के ऊपर। क्या मुमकिन है ऐसा? अभी आपने देखा है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। तो फिर थ्योरम में क्यों कह रहा है वो? ज़रा आगे पढ़ते हैं थ्योरम। द टेंजेंट्स, ये जो टेंजेंट्स आपने बनाए हैं ये रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। ये टेंजेंट्स रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे, यानी दो होंगे। जैसा कि हमने कहा कॉन्सिडेंट होंगे। ये टेंजेंट्स रियल और कॉन्सिडेंट होंगे यानी सेम होंगे। अगर सेम होंगे तो दो नहीं होंगे बल्कि एक ही होगा। और इमेजिनरी, या ये टेंजेंट्स इमेजिनरी होंगे, ख्याली होंगे, असल में ऐसा नहीं होगा। कुछ बात मैच कर रही है हमारी प्रीवियस स्लाइड की डिस्कशन से? लगता है कि हाँ मैच कर रही है कि टेंजेंट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। रियल होंगे, दो होंगे। टेंजेंट्स रियल और कॉन्सिडेंट होंगे, टेंजेंट्स रियल होंगे और कॉन्सिडेंट यानी सेम हो जाएंगे। जनरली उसने कह दिया दो होंगे लेकिन सेम हो जाएंगे। और इमेजिनरी यानी ख्याली होंगे, नहीं होंगे। सिर्फ सेंटेंस की सिमेट्री को कायम रखने के लिए ये रिज़ल्ट बना दिया गया है कि दो टेंजेंट्स होंगे हमेशा। फिर वजाहत कर दी गई है कि वो दो टेंजेंट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे यानी वाकई ही दो होंगे। वो दो टेंजेंट्स कॉन्सिडेंट होंगे, सेम हो जाएंगे, एक ही होगा। इमेजिनरी होंगे, ख्याली होंगे, नहीं होंगे। कब होगा भला ऐसा? ऐसा उस वक्त होगा अगर जो पॉइंट है वो लाई करे। पहली बात थी डिस्टिंक्ट होंगे यानी दो होंगे। कब होंगे? जब वो पॉइंट लाई करे आउटसाइड द सर्कल। दूसरी बात थी कॉन्सिडेंट होंगे, वो दो रियल टेंजेंट्स सेम होंगे। कब होगा? जब पॉइंट ऑन द सर्कल हो। तीसरी बात वो कह रहा है वो टेंजेंट्स इमेजिनरी होंगे। कब होंगे इमेजिनरी? जब वो पॉइंट इनसाइड द सर्कल हो। तो थ्योरम की स्टेटमेंट ये बन रही है कि किसी भी पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट्स ड्रा करें तो वो हमेशा दो होंगे। वो दो टेंजेंट्स रियल और डिस्टिंक्ट यानी वो वाकई दो होंगे अगर पॉइंट आउटसाइड द सर्कल हुआ। वो दो टेंजेंट्स रियल और कॉन्सिडेंट होंगे यानी सेम हो जाएंगे, एक ही होगा अगर पॉइंट ऑन द सर्कल हुआ। और वो दो टेंजेंट्स इमेजिनरी होंगे, ख्याली होंगे, नहीं होंगे अगर पॉइंट इनसाइड द सर्कल हुआ। ये जो बात हमने प्रीवियस स्लाइड पर फेल की थी, इसको थ्योरम की स्टेटमेंट की शक्ल में लिख लिया है और इस बात को अब बाकायदा प्रूफ करना चाहते हैं। इस बात को प्रूफ करने के लिए ज़रा कुछ बातें याद कर लेते हैं कि कोई पॉइंट कब सर्कल के इनसाइड होता है, कब आउटसाइड होता है और कब ऑन द सर्कल होता है।
ये थ्योरम हमने पहले प्रूफ किया हुआ है। अगर सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो और हमने डिसाइड करना हो कि पॉइंट x1 y1 सर्कल के आउटसाइड है, ऑन है या इनसाइड है, तो सर्कल की इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में ये x और y की जगह पॉइंट पुट करते हैं। अगर आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो ये पॉइंट आउटसाइड द सर्कल होता है, अगर आंसर इक्वल टू 0 आ जाए तो पॉइंट ऑन द सर्कल होता है, और अगर ये आंसर लेस देन 0 आ जाए तो पॉइंट इनसाइड द सर्कल होता है। इस बात का हम इस्तेमाल करेंगे। और एक और बात रिवाइज कर लेते हैं कि अगर आपने सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट लाइन ड्रा की है और उसकी स्लोप m है, तो इस तरह की आप दो टेंजेंट लाइंस ड्रा कर सकते हैं। अगर सर्कल हो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और आप इसके ऊपर एक टेंजेंट लाइन बनाना चाहें जिसकी स्लोप m हो, तो इस तरह की एक नहीं बल्कि दो टेंजेंट लाइंस बना सकते हैं। एक टेंजेंट लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और दूसरी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अगर आपके पास सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो और आप इसके ऊपर m स्लोप की कोई टेंजेंट लाइन बनाना चाहें तो वो इन दो में से कोई सी एक भी ले सकते हैं। इन दो बातों का हमने करना है इस्तेमाल। थ्योरम को प्रूफ करते हुए हमने लेना है एक सर्कल और एक पॉइंट, और इस पॉइंट से गुजरती हुई सर्कल के ऊपर टेंजेंट लाइंस बनानी है, और बताना यह है कि वो टेंजेंट लाइंस रियल और डिस्टिंक्ट होंगी। अगर पॉइंट आउटसाइड द सर्कल हुआ वो दो टेंजेंट लाइंस रियल और कॉन्सिडेंट यानी एक ही टेंजेंट लाइन होगी। अगर पॉइंट ऑन द सर्कल हुआ और वो दो टेंजेंट लाइंस जो हैं वो दो इमेजिनरी टेंजेंट लाइंस होंगी अगर पॉइंट इनसाइड द सर्कल हुआ। सर्कल कौन सा है, थ्योरम की स्टेटमेंट में इस बात का कोई जिक्र नहीं है। ऐसा करते हैं, हम अपनी मर्ज़ी का ये वाला सर्कल ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और हम ऐसा करते हैं कि जिस पॉइंट x1 y1 से हमने सर्कल पे टेंजेंट लाइन बनानी है, सपोज कर लेते हैं कि उस टेंजेंट लाइन की स्लोप m है, और इन दो में से कोई एक टेंजेंट लाइन ले लेते हैं और फिर m की वैल्यूज़ मालूम करते हैं। अगर m की हमें दो रियल वैल्यूज़ मिली तो इसका मतलब होगा दो टेंजेंट्स बन रहे हैं। अगर m की हमें एक रियल वैल्यू मिली तो इसका मतलब होगा एक टेंजेंट बन रहा है, और अगर हमें m की कोई वैल्यू ना मिली तो इसका मतलब होगा सर्कल के ऊपर उस पॉइंट से m स्लोप का टेंजेंट बनाना मुमकिन नहीं है, यानी ऐसा कोई भी टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम ले रहे हैं सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और हम सपोज कर रहे हैं कि जो टेंजेंट लाइन हमने ड्रा की है पॉइंट x1 y1 से सर्कल के ऊपर उसकी स्लोप m है, और हम उस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन जो है उसको सपोज कर रहे हैं कि वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर का स्क्वायर रूट है। हम y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर का स्क्वायर रूट वाली भी ले सकते हैं, उससे भी थ्योरम प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन हमने इस वक्त ले ली है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये टेंजेंट लाइन हमने ड्रा की है सर्कल के ऊपर पॉइंट x1 y1 में से। अगर ये लाइन x1 y1 में से पास कर रही है तो x1 y1 जो है वो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x1 y1 इस लाइन की इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। y की जगह y1 लिखा, लेफ्ट साइड पे y1 आ गया। x की जगह x1 लिखेंगे तो राइट साइड पे फर्स्ट टर्म mx1 बन जाएगी और बाकी सारी टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम m की वैल्यूज़ मालूम करते हैं और देखते ये हैं कि m की वैल्यूज़ कब रियल आती हैं, कब रियल और डिफरेंट आती हैं, कब रियल और सेम आती हैं और कब इमेजिनरी आती हैं। जब रियल और डिस्टिंक्ट आएंगी तो एक्चुअली दो टेंजेंट लाइंस बनेंगे, और हमारा प्रूफ ये होना चाहिए कि रियल और डिस्टिंक्ट उस वक्त आ रही हैं जब पॉइंट जो है वो सर्कल के आउटसाइड है, और रियल और सेम आनी चाहिए उस वक्त जब हमारा पॉइंट सर्कल के ऊपर है। तो ऐसी सूरत में एक टेंजेंट लाइन होगी, और इमेजिनरी आनी चाहिए, यहाँ से ये कंडीशन बननी चाहिए उस वक्त जब पॉइंट सर्कल के इनसाइड है। यहाँ से हमने m की वैल्यू निकालनी है, और वो रियल और डिस्टिंक्ट, रियल और सेम या इमेजिनरी आनी चाहिए अकॉर्डिंग एज पॉइंट सर्कल के आउटसाइड, ऑन या इनसाइड द सर्कल हुआ। सर्कल है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर मैं इसको इस जनरल फॉर्म में लिखूं तो ये बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और पॉइंट
आउटसाइड होगा अगर इसमें पुट करने के बाद x1 स्क्वेयर प्लस y1 स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर ग्रेटर देन 0 आया तो आउटसाइड होगा, इक्वल टू 0 आया तो ऑन होगा, लेस देन 0 आया तो इन होगा। तो बस यहाँ से m की रियल वैल्यू और दो वैल्यूज़ आनी चाहिए। अगर x1 स्क्वेयर प्लस y1 स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर ग्रेटर देन 0 हुआ, रियल और सेम वैल्यू आनी चाहिए अगर x1 स्क्वेयर प्लस y1 स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 हुआ, और इमेजिनरी वैल्यूज़ आनी चाहिए m की जब x1 स्क्वेयर प्लस y1 स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर लेस देन 0 हुआ। इस इक्वेशन में से निकालने हैं m, और मैंने बता दिया कि m किस तरह के निकलने चाहिए। इस इक्वेशन में से m निकालने के लिए थोड़ा सा इसको करते हैं सिंप्लीफाई। m x1 को लेफ़्ट पर ले आते हैं, माइनस का हो जाएगा, राइट साइड हमारे पास एज इट इज़ रह जाएगी। m की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, स्क्वायर रूट्स अच्छा नहीं लग रहा है, स्क्वायर रूट से जान छुड़ा लेते हैं। ऐसा करते हैं स्क्वायर कर लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड का स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी के स्क्वायर के फार्मूले से स्क्वायर हल करेंगे। y1 का स्क्वायर y1 स्क्वायर आ जाएगा, इनका जो डबल प्रोडक्ट है -2ab वो -2mx1 y1 बन जाएगा। जो b का स्क्वायर है वो m स्क्वायर x1 स्क्वायर बन जाएगा, और राइट साइड पे जब स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर आ जाएगा और 1 प्लस एम स्क्वायर का स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा। ये इक्वेशन आपके पास m में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर इसमें से देखते हैं कि m की कब रियल और डिस्टिंक्ट, कब m की रियल और सेम, और कब m की इमेजिनरी वैल्यूज़ आएंगी। वो इस तरह से इस रिज़ल्ट के मुताबिक आनी चाहिए। तो साबित हो जाएगा कि रियल और डिस्टिंक्ट टेंजेंट बनेंगे अगर पॉइंट आउटसाइड द सर्कल हुआ, रियल और सेम कॉन्सिडेंट टेंजेंट बनेंगे, एक ही टेंजेंट बनेगा अगर पॉइंट ऑन द सर्कल हुआ, और इमेजिनरी टेंजेंट्स बनेंगे अगर पॉइंट इनसाइड द सर्कल हुआ। इसको अरेंज करते हैं, कैसे अरेंज किया जाए। सबसे पहले ऐसा करते हैं कि लेफ़्ट साइड से m स्क्वेयर x1 स्क्वेयर की टर्म लिख लेते हैं, राइट साइड पे अगर a स्क्वेयर से अंदर मल्टीप्लाई करूं तो a स्क्वेयर m स्क्वेयर आएगा, उसको भी लेफ़्ट पर शिफ्ट कर लेते हैं, वो माइनस का a स्क्वेयर m स्क्वेयर हो जाएगा। पहले मैंने m स्क्वेयर वाली दोनों टर्म्स लिख ली, उसके बाद ये m वाली टर्म लिख लेते हैं -2m x1 y1, उसके बाद ये वाला y1 का स्क्वायर लिख लेते हैं बगैर m वाली टर्म, और राइट साइड पे जो a स्क्वायर आ रहा है उसको लेफ़्ट साइड पर ले आएँ तो माइनस का a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। पहली दो टर्म्स m स्क्वायर वाली हैं, फिर m वाली और फिर बगैर m वाली टर्म है। पहली दो टर्म्स में से m स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो m स्क्वायर कॉमन लेने के बाद अंदर रह जाएगा x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, उसके बाद -2m x1 y1 और प्लस का y1 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ज़रा याद करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं कब रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं, कब रियल और सेम होते हैं, और कब इमेजिनरी होते हैं। उसके लिए हमें ज़रूरत पेश आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मौजूद a, b और c की। m स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है x1 स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर, ये इस वक्त हमारे लिए a है। जो m का कोफिशिएंट है -2x1 y1, ये b है, और जो बगैर m के टर्म है ये हमारे पास c है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है हमारे पास इस शेप में। a, b और c हमें पता चल रहे हैं, और इन a, b और c की मदद से हम डिसाइड करेंगे कि कब जो है इस m की दो रियल और डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ आ रही हैं, दो नहीं बल्कि एक, यानी रियल और सेम वैल्यू आ रही है, और कब इमेजिनरी वैल्यू आ रही है। ये इक्वेशन जो है ये m में क्वाड्रेटिक है। इससे हमारे पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं m की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, तो इसका मतलब है देयर आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट x1 y1। पॉइंट x1 y1 से दो टेंजेंट्स बन रहे हैं। एक बात हमने प्रूव कर ली कि पॉइंट x1 y1 से दो टेंजेंट्स बन रहे हैं, लेकिन अभी ये प्रूव करना बाकी है कि ये टेंजेंट्स रियल और डिस्टिंक्ट हैं, यानी दो हैं वाकई, रियल और कॉन्सिडेंट हैं, यानी रियल और एक ही है, और इमेजिनरी हैं, यानी ऐसे टेंजेंट्स नहीं हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें याद करनी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट के लिए ये वाली कंडीशन जो हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हुए हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो डिस्टिंक्ट और रियल होते हैं अगर डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो, रियल और सेम होते हैं यानी एक ही रूट होता है अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो, इमेजिनरी होते हैं अगर b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो।
तो अकॉर्डिंगली ये जो टेंजेंट्स हैं रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, कॉन्सिडेंट होंगे या इमेजिनरी होंगे। अगर हमारे पास जो है डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 हुआ तो डिस्टिंक्ट होंगे, इक्वल टू 0 हुआ तो कॉन्सिडेंट होंगे और इमेजिनरी होंगे अगर ये डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास लेस देन 0 हुआ। तो डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करते हैं और रिजल्ट बनाते हैं और रिजल्ट फाइनली बस ये बनना चाहिए कि रियल और डिस्टिंक्ट होंगे अगर पॉइंट आउटसाइड हुआ, रियल और सेम होंगे अगर पॉइंट ऑन द सर्कल हुआ और इमेजिनरी होंगे अगर पॉइंट इनसाइड द सर्कल हुआ। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी हमारे पास है -2x1y1 तो b का स्क्वायर -2x1y1 का स्क्वायर -4 और a क्या है हमारे पास, a है इस वक्त x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू c और c है हमारे पास y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और ये डिस्क्रिमिनेंट या तो ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा या लेस देन 0 होगा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं और क्या रिजल्ट बनाना चाहते हैं, और रिजल्ट हम ये बनाना चाहते हैं कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर या तो ग्रेटर देन 0 होगा आउटसाइड के लिए, इक्वल टू 0 होगा ऑन के लिए और लेस देन 0 होगा इन के लिए। ये हम प्रीवियस स्लाइड पर देख चुके हैं। तो ये रिजल्ट बनाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए ऐसा करते हैं कि -2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाएगा, ये भी 4 है, पूरी इस एक्सप्रेशन को 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 चूंकि पॉजिटिव नंबर है, डिवाइड करने से इनइक्वालिटीज की सेंस में कोई चेंज नहीं आएगी। 4 से डिवाइड कर लेते हैं और इस स्क्वायर को एक्सपैंड कर लेते हैं, हमारे पास ये x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर हो जाएगा। 4 से डिवाइड करने के बाद बाकी x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ जाएगा और y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ जाएगा और ये ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन 0 होगा। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर एज इट इज, ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करते हैं, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा और माइनस की वजह से माइनस x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर आ जाएगा। x1 स्क्वायर को माइनस a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का a स्क्वायर x1 स्क्वायर आएगा और इस माइनस की वजह से प्लस का a स्क्वायर x1 स्क्वायर हो जाएगा। माइनस a स्क्वायर को y1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a स्क्वायर y1 स्क्वायर आएगा और इस माइनस की वजह से प्लस a स्क्वायर y1 स्क्वायर हो जाएगा। माइनस a स्क्वायर को माइनस a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का a4 हो जाएगा और इस माइनस की वजह से माइनस का a4, और ये एक्सप्रेशन ग्रेटर इक्वल और लेस देन 0 है। x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस का x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो जाएंगे और बाकी ये जो हमारे पास 3 टर्म्स रह जाएंगी, इन तीनों टर्म्स में देखें a स्क्वायर मौजूद है। तो ऐसा करते हैं, इसको a स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं। जब आप रिमेनिंग एक्सप्रेशन को a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट टर्म में से x1 का स्क्वायर रह जाएगा, सेकंड टर्म में से y1 का स्क्वायर आ जाएगा और इस -a4 वाली टर्म को a स्क्वायर से डिवाइड करने पे माइनस a स्क्वायर आ जाएगा और ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है या लेस देन 0 है। तो जो हमने सर्कल लिया था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर और हमने x1 y1 में से इसके ऊपर m स्लोप की एक टेंजेंट लाइन ड्रा की थी, उस टेंजेंट लाइन की जो स्लोप m है उसकी वैल्यूज़ हमारे पास रियल और डिस्टिंक्ट होगी। अगर ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 हो, वो स्लोप जो है m रियल और कॉन्सिडेंट होगी यानी एक ही m होगी। अगर ये एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 हो और वो m जो है वो इमेजिनरी होगी, कम्प्लेक्स होगी, ऐसी टेंजेंट लाइन मौजूद ही नहीं होगी अगर ये एक्सप्रेशन लेस देन 0 हो। और ये एक्सप्रेशन इस कंडीशंस की वजह से हम प्रीवियस स्लाइड पे चेक कर चुके हैं कि इस एक्सप्रेशन के ग्रेटर देन 0 आने का मतलब है कि जो पॉइंट x1 y1 है वो आउटसाइड द सर्कल है। इस एक्सप्रेशन के इक्वल टू 0 आने का मतलब है कि पॉइंट जो है वो ऑन द सर्कल है। इस एक्सप्रेशन के लेस देन 0 आने का मतलब है जो पॉइंट x1 y1 है वो इनसाइड द सर्कल है। तो क्या नतीजा निकला? नतीजा ये निकला कि जो टेंजेंट्स हमने ड्रा की हैं पॉइंट x1 y1 से सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर के ऊपर, वो टेंजेंट्स रियल और डिस्टिंक्ट हैं, वो टेंजेंट्स कॉन्सिडेंट हैं या इमेजिनरी हैं अकॉर्डिंग एज। कब रियल और डिस्टिंक्ट हैं? अगर पॉइंट जो है वो लाई कर रहा है आउटसाइड। कब कॉन्सिडेंट हैं? जब पॉइंट जो है वो ऑन द सर्कल है। और कब इमेजिनरी हैं? जब पॉइंट जो है वो इनसाइड द सर्कल है।
और यही बात हम प्रूव करना चाहते थे। हमारे पास अगर कोई पॉइंट x1 y1 हो, हमारे पास कोई सर्कल हो, जैसा कि यहाँ पे हमने वो सर्कल ले लिया x² + y² = a²। आप पॉइंट x1 y1 से सर्कल के ऊपर m स्लोप की टेंजेंट लाइन ड्रा करें तो वो टेंजेंट लाइंस 2 होंगी, रियल होंगी। अगर उस पॉइंट के लिए एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 हो और इस एक्सप्रेशन के ग्रेटर देन 0 होने का मतलब है वो पॉइंट आउटसाइड द सर्कल हो, वो जो टेंजेंट लाइन बनाएंगे वो रियल और सेम होंगी। अगर ये एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 हो और इस एक्सप्रेशन के इक्वल टू 0 होने का मतलब है पॉइंट ऑन द सर्कल हो, और वो टेंजेंट लाइंस इमेजिनरी होंगी। अगर ये एक्सप्रेशन लेस देन 0 हो और इस एक्सप्रेशन के लेस देन 0 होने का मतलब है वो पॉइंट इनसाइड द सर्कल हो। तो ये रिजल्ट हमने प्रूव कर लिया। आइंदा से हम इसका इस्तेमाल भी करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद चीज़ें आने वाले दिनों में।